सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं। नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जितने भी जैमिनी राशि के हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो ये मंथ रहेगा ना 2025 का जुलाई का महीना, ये कई मायनों में तो बहुत अच्छा है और कुछ ऐसा भी समय रहेगा जो आपके लिए बड़ा परेशानी वाला हो सकता है। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एक चीज़ सबसे अच्छी इस महीने में है और वो ये कि आपके जो जुपिटर हैं वो पूरे महीने आपके मिथुन राशि में रहेंगे, यानी कि जैमिनी में रहेंगे। सबसे अच्छा साइन ये होता है। आपकी राशि के अंदर गुरु का बैठना, वो भी भाग्य को देखना, मैरिज को देखना, बच्चों के घर को, बुद्धि को देखना, वो अकेले ही काफ़ी ज़्यादा आपको बैकिंग दे रहे हैं। पर क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीज़ों को डीपली डिस्कस करना है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए सबसे पहले तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेट नोट कर लीजिए, फिर आगे रिज़ल्ट बताऊँगा। सन का ट्रांजिट होगा 16 जुलाई को कर्क में, यानी कि 4 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ आ जाएंगे, 3 नंबर को छोड़ देंगे। मंगल 28 जुलाई को ट्रांजिट करेंगे 6 नंबर में, यानी कि 5 को छोड़ देंगे, जहाँ 6 लिखा है वो प्रॉपर्टी का घर है, वहाँ आ जाएंगे। बुध 18 जुलाई को रेट्रो हो जाएंगे, यानी कि वक्री हो जाएंगे। आपको भी 4 नंबर में दिखा रहे हैं, इसी 4 नंबर में रहेंगे पर उल्टे चलेंगे। शुक्र 26 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग लगभग 9 बजे के आसपास मिथुन में, यानी कि जैमिनी में 3 नंबर में चले जाएंगे। अभी आपको 2 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ यानी कि जुपिटर के साथ में शुक्र होंगे। शनि महाराज 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड होंगे, मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। सबसे पहले बात करता हूं आपसे कैरियर की, और उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि भोले बाबा का सावन का महीना 11 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, एट द एंड तो सब कुछ उन्हीं के अधीन चलता है। आप अपने ग्रहों को प्रसन्न रखना चाहते हैं, आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से दोष बने हैं, चाहे वो काल सर्प दोष हो, मंगलिक दोष हो, शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की डैया चल रही हो, शनि की महादशा अंतरदशा चल रही हो, शनि नीच हो, या फिर राहु की महादशा अंतरदशा है, राहु नीच है, या जैसे अभी सिंह राशि पे ढैया लगी है, धनु पे ढैया लगी है, मेष राशि पे 7.5 लगी है, मीन की पीक में है, ये कुंभ राशि की उतरनी शुरू हुई है, या और भी कोई दोष बना हुआ है, तो ये महीना बहुत अच्छा होता है पूजा पाठ नवग्रह शांति कराने के लिए। इसके साथ साथ में अभी रुद्राभिषेक कराने के लिए, रुद्री का पाठ कराने के लिए पहले आओ और पहले अभिषेक कराओ, ये हमारी थीम है। क्योंकि प्रोग्राम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में हमारी वीडियोस देखी जाती हैं और लिमिटेड ही रुद्राभिषेक करे जाते हैं। हमारे यहाँ वो हाय तौबा वाला काम नहीं है कि बस आओ आओ बुक कराओ होता रहेगा, सब नहीं, लिमिटेड अभिषेक होंगे। आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं और इंडिविजुअल अभिषेक होगा। हम कोई सामूहिक अभिषेक नहीं करते। बहुत सारे लोग भारत के शिवलिंग बना लेते हैं और फिर वो शिवलिंग बहुत सामूहिक 10 फैमिली, 20 फैमिली, 30 फैमिली को बैठाया और सबका एक साथ करा दिया। नहीं, हम इंडिविजुअल वेदी बनाते हैं, इंडिविजुअल पर्सन के लिए बनाते हैं, इंडिविजुअल फैमिली के लिए बनाते हैं और एक एक करके करते हैं। तो उसमें हमारा टाइम टेकिंग भी ज़्यादा होता है, बट एटलीस्ट हमें संतुष्टि रहती है कि हमने आप ही के लिए सब किया। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जल्दी, देरी ना करें। कैरियर के घर में सैटर्न बैठे हैं, आपको कुंडली में दिखाई भी दे रहे होंगे डिस्प्ले में। शनि महाराज का यहाँ बैठना थोड़ा स्लो करता है, तो थोड़ा सा स्लो गति से काम बनेंगे। सरकार से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा अलर्ट होकर काम करिएगा। आपको ज़्यादा मतलब हाय तौबा नहीं मचानी है, एक बैलेंस होकर काम करिएगा, योजना बना करके काम करिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो मान सम्मान का घर है उसमें जुपिटर बैठा है, वो बहुत बढ़िया रहेगा। मान सम्मान में मुझे कोई किसी प्रकार की कमी नहीं दिखाई देती। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि काफ़ी गेनिंग पोजीशन में रहेगा, अच्छे साइन है। और एक बात बोलूँगा आपसे बहुत क्लियरली, जो लास्ट के 5 डेज़ रहेंगे ना जुलाई महीने के, वो बहुत बेहतरीन जाने वाले हैं। इन लास्ट के 5 डेज़ में आपको कोई अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जो आपके मान सम्मान से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, जो आपके अक्षमा धन लाभ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके कैरियर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ये 3 जो पार्ट हैं यानी कि भाव हैं, ये मुझे यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं लास्ट 6 डेज़। तो यानी कि हाँ, एक आप इम्पॉर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हैं कि अगर आप कुछ भी स्पेशल विशेष करना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा है।
अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो देखिए बुध बैठे हैं पैसे के घर में, आपको 4 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे। बेशक मान सम्मान कई बार बहुत अच्छा होता है पर पैसा उतना नहीं आता, पर समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही होती है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ में होने वाला है मिथुन वालों कि समाज में प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, रौब बढ़ेगा, पर कमी फिर भी महसूस होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। इसके अलावा सूर्य भी आपके पैसे के घर में आ जाएंगे, यानी कि 4 नंबर में आ जाएंगे 16 जुलाई की शाम को। अब जैसे ही सूर्य आएंगे 16 जुलाई को, तो ये यहाँ आपके परिवार पर आके बैठेंगे, आपकी वाणी पे आके बैठेंगे। तो उस दृष्टिकोण से ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको दिक्कतें आएंगी, चैलेंजिंग पोजीशन रहेगी। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। इसमें किंतु परंतु नहीं है, इसमें दो मत नहीं है। ये आप मतलब आप इसको क्लियरली लिख लीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं क्या प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद आपको लेनी चाहिए, तो जी हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं, बट आखिरी के 5-6 दिनों में लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ 15 जुलाई के बाद आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। आपके प्लैनेट आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अगर मैं आपसे बात करूं मदर की हेल्थ की, तो मैं कहूँगा कि मदर की हेल्थ में कष्ट होगा, बट अभी नहीं, और ये कष्ट मुझे 28 जुलाई के बाद दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट मैं 28 जुलाई के बाद ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में काम करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग पोजीशन बनेगी, यानी कि उनको संभल के चलना है अब, और प्लानिंग से चलना है। और सबसे मेन चीज़ कि मिथुन राशि वालों के लिए एक मंगलिक दोष बनेगा, जिसके कारण आपको परेशानियाँ आ सकती हैं। इस दोष के कारण आप विचलित हो सकते हैं, आपकी जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप फिल्म लाइन, एयर हॉस्टेस, ग्लैमर, ब्यूटी, आर्ट से रिलेटेड कर रहे हैं, या आप टीचर हैं, या आप अकाउंट्स में हैं, या यूनिवर्सिटी आप कुछ ऐसा कुछ रन करते हैं, तो आपके लिए लास्ट के जो 5 डेज़ हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। और मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा कि समय बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, आप अपने घर परिवार के लोगों के सामने अपनी बात रख के अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज की तरफ लेकर के बढ़ना चाहते हैं, तो आपको मैं ये कहूँगा कि 26 जुलाई के बाद आप ज़रूर घर में बात करिए। पॉजिटिव ही बात होगी, क्योंकि लव का लॉर्ड शुक्र है, मैरिज का लॉर्ड जुपिटर है, दोनों एक साथ आ जाएंगे 26 जुलाई को, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन बनेगा। इनफैक्ट आपको बिजनेस पार्टनर से भी लाभ मिलेगा, डेली बेसिस की इनकम भी बढ़ेगी, आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, भगवान का भक्ति का भाव आप में बहुत बढ़ेगा, आपका घूमने फिरने का जो मन है, शौक़ है, वो और अधिक बढ़ेगा। अगर मैं बात करूँ डेस्टिनी की, तो सैटर्न यानी कि शनि के पास डिपार्टमेंट है, शनि कैरियर के घर में बैठे हैं, तो राहु भी खुद शनि की राशि कुंभ में यानी कि 11 नंबर में बैठे हैं, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बस एक यही है कि थोड़ा सा जैसा मैंने आपको बताया कि कैरियर में आपको सतर्क रहना है, ज़्यादा भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, बस अपना काम करिए, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करिए। और आपको जुआ, सट्टा, या जैसे ये नहीं होता कसिनो हो गया, पब हो गया, मतलब लीकर बहुत लेना, गलत जगहों पे जाना, ऐसी सब चीज़ों से परहेज़ करना है, क्योंकि 12वें भाव में स्वराशि के शुक्र हैं, आदमी थोड़ा राह से भी भटक जाता है। अगर मैं बात करूं आपके बड़े भाई बहनों का या कोई विदेश यात्रा, तो मैं कह सकता हूं कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर हाँ ये ज़रूर है कि छोटे भाई बहनों से रिलेशन ख़राब रहेगा, बड़े भाई बहनों से भी कोई खास अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।